हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्ट ऑफ लव का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिसेस जाओ एंड मिस्टर फैंग, ये दोनों ही बता रहे थे कि वो कैसे विन को अडॉप्ट किए थे। तो पास्ट का जो सीन है वो हम देख रहे थे कि कैसे मिसेस जाओ एंड मिस्टर फैंग एक बच्चे को बीच साइड में बर्फ़ के अंदर पाते हैं और वो बस जम चुका था। तब वो दोनों बिना किसी दूसरे सोच के उस बच्चे को लेते हैं और हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मिस्टर फैंग डॉक्टर्स को लेकर आते हैं, जो कि बहुत ही कम डॉक्टर्स हैं। ऑब्वियसली वेदर डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा आज के दिन सावधानी बरतने के लिए कहा था, इसलिए ज़्यादातर लोग अपने घरों में हैं, बहुत कम लोग ड्यूटी पर हैं। लेकिन फिर भी जो है उन्हीं से काम चल जाएगा। कुछ डॉक्टर्स तुरंत आए और उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया। ये बच्चा बहुत छोटा है। डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। डॉक्टर्स को पहले लगा कि मिसेस जाओ एंड मिस्टर फैंग उस बच्चे के पेरेंट्स हैं, इन्होंने अपने बच्चे का टेक केयर अच्छे से नहीं किया, तो डॉक्टर उन्हें डांटने लगते हैं। वो टाइम इतना ज़्यादा क्रिटिकल था, इसलिए डॉक्टर ने भी ज़्यादा बात नहीं किया उनसे। ये एक पुलिस केस भी हो सकता है। बस डॉक्टर्स ने एक अजीब सा गुस्से भरा ग्लेयर दोनों को, मिसेस जाओ एंड मिस्टर फैंग दोनों को दिया और फिर उस बच्चे को लेकर सीधा ट्रीटमेंट करने के लिए चले गए थे। पूरा 3 घंटा ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर्स जब बाहर आए, ऑलमोस्ट वहाँ पर 4 डॉक्टर्स थे। उन सभी का चेहरा उतरा हुआ था। उनमें से एक डॉक्टर ने मिस्टर फैंग को देखा और थोड़ा गुस्से से कहा, आप कैसे पेरेंट्स हैं? इतने ज़्यादा केयरलेस आप लोग कैसे हो सकते हैं? अपने बच्चे के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? मतलब कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मिस्टर फैंग, जिन्हें सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने डॉक्टर्स की तरफ देखा और कहा, ये हमारा बच्चा नहीं है। हमने इसे बीच साइड से उठाया है। ये वहाँ पर जमा हुआ था, इसके आसपास कोई भी नहीं था। यह सुनकर डॉक्टर्स हैरान हो गए। उन्हें उन सबको अब तक लग रहा था कि इस बच्चे का पेरेंट्स यही लोग हैं। ओ गॉड, ये सच में पुलिस केस है। डॉक्टर्स ने मिसेस जाओ एंड मिस्टर फैंग की तरफ देखा और थैंक्स कहा उन्हें, और ये भी बताया कि बच्चे का तबीयत बहुत ख़राब है। उन्होंने ट्रीटमेंट तो कर दिया है, लेकिन बच्चे का जो पूरा बॉडी है वो नम पड़ गया है। बच्चे को होश भी नहीं आ रहा है और उसका सांस वो भी एकदम बेयरली ही पड़ रहा है। पता नहीं वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। ये सुनकर मिसेस जाओ को बहुत रोना आ रहा था। एक बच्चा, इतना छोटा बच्चा, लेकिन क्या ही कर सकते थे वो। उनके बस में जो था उन दोनों ने वही किया। मिसेस जाओ और मिस्टर फैंग रुकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस केस हो गया था एंड अभी बाहर का मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। मतलब अगर वो चाहे तब भी हॉस्पिटल से वो नहीं निकल सकते, इसलिए बस वो लोग हॉस्पिटल में ही इंतज़ार करते हैं। मतलब उन्हें लगभग 15 घंटे हॉस्पिटल में बिताना पड़ा था, क्योंकि वो लोग हॉस्पिटल में आए थे शाम के वक्त और मौसम इतना ख़राब था कि वो ना हॉस्पिटल से बाहर जा पाए और ना ही पुलिस आ पाया था हॉस्पिटल में, इसलिए वो लोग वहीं पर रुके थे। तो पूरा नाइट वो लोग हॉस्पिटल में ही रुके थे। अगले सुबह जब मौसम ठीक हुआ, थोड़ा सा बेटर हुआ, तब पुलिस आया और उनका स्टेटमेंट लिया गया। स्टेटमेंट के बाद पुलिस ने मिसेस जाओ एंड मिस्टर फैंग को जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि वो लोग उस शहर के नहीं हैं, वो लोग बीजिंग के हैं और शंघाई में वो लोग कुछ काम के थ्रू, मतलब बिजनेस के काम के थ्रू आए हैं। पुलिस को भी ये बताया गया था, तो वो और रोक कर नहीं रखते उन्हें। मिसेस जाओ एंड मिस्टर फैंग हॉस्पिटल से निकल आते हैं एक आखिरी बार उस बच्चे को देखने पर। मतलब वो एक बार उस केबिन के बाहर से बच्चे को देखते हैं जिस केबिन के अंदर उस बच्चे को रखा गया था, बट उनका ना कुछ भी वो उतना अच्छे से देख नहीं पाते क्योंकि पूरे बॉडी को मोटे मोटे ब्लैंकेट से ढक दिया गया था।
फेस पर ऑक्सीजन मास्क था जो शायद उस बच्चे के फेस से बड़ा है। हालांकि वो मास्क बच्चों के लिए ही है, लेकिन वो बच्चा बहुत ज़्यादा थिन है, इसलिए उसका चेहरा पूरे ऑक्सीजन मास्क से ही लगभग ढक गया है। तो वो लोग उस बच्चे को सही से देख भी नहीं पा रहे थे। मिसेस जाओ एंड मिस्टर फैंग दोनों ही उदास मन के साथ हॉस्पिटल से निकले थे, क्योंकि आखिरी बार वो उस बच्चे को देख भी नहीं पा रहे थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऐसा कुछ होना ये सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। वो लोग होटल पहुंचे थे जिस होटल में वो लोग रुके हुए थे। उन्हें पता चला कि सारे फ़्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। भारी बर्फ़बारी की वजह से फ़्लाइट्स चल नहीं रहे। फ़िलहाल अभी नेटवर्क है, इसलिए मिसेस जाओ अपने बच्चों से बात करते हैं। उनके बच्चे जो बहुत छोटे हैं, मतलब वो दोनों ही अभी 5 साल के हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार है। वो समझते हैं कि उनके पेरेंट्स काम के लिए बाहर गए हैं, और वैसे भी मिसेस जाओ अपने बच्चों को सर्वेंट्स के पास नहीं रख कर आए हैं। मिसेस जाओ अपने मदर के पास अपने बच्चों को छोड़ कर आए हैं, क्योंकि मिस्टर फैंग के फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी नहीं है, मतलब जो भी है वो डिस्टेंस के रिलेटिव्स हैं। मिस्टर फैंग के मदर और फादर का डेथ बहुत पहले ही हो चुका है। मिसेस जाओ जिनकी मदर और फादर अभी भी सही सलामत है, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ का एक बात है, क्योंकि बच्चों को देखने के लिए कोई ट्रस्ट वाला इंसान होना चाहिए। तो मिसेस जाओ अभी अपने बच्चों के साथ, अपने मदर के साथ बातें करती है, बट कहीं ना उनको शांति नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। बार बार उनके सामने वही बच्चा आ रहा था, उस बच्चे का चेहरा आ रहा था। तो मिसेस जाओ एंड मिस्टर फैंग ने डिसाइड किया कि वो लोग शाम के वक्त अगर वेदर सही रहा तो उस बच्चे से मिलने जाएंगे। तो वो मिलने गए, लेकिन मिलने उन्हें नहीं दिया गया था। ऑब्वियसली वो बच्चा अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, और किसी को भी परमिशन नहीं है उस बच्चे के कमरे के अंदर जाना। इस बीच जो पुलिस है वो हर जगह उस बच्चे के बारे में पता लगा रहे थे। उस बच्चे के पेरेंट्स कौन है, कोई मिसिंग रिपोर्ट आया है या नहीं, कोई बच्चा खोया है या नहीं, इस बारे में हर जगह खोज चल रहा था। बट कहीं से भी ना कोई उस बच्चे के बारे में शायद पता ही नहीं लगा रहा था। पुलिस उस बीच के आसपास बहुत ज़्यादा खोज लगाते हैं, बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सच में कहीं भी किसी तरीके का क्लू नहीं मिलता है। उस बच्चे के बारे में किसी ने भी कंप्लेन नहीं किया है। आसपास के सिटीज़ से भी, मतलब शंघाई के आसपास जितने भी छोटे सिटीज़ हैं, पूरे शंघाई में भी जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं, कहीं पर भी उस बच्चे के बारे में कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं किया गया है। लगभग 4 दिनों तक यही रूटीन फॉलो हुआ, बट जो बच्चा है उसका हालत सही नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो उसी कंडीशन में था, एंड पुलिस जिसका अपडेट हमेशा मिस्टर फैंग रख रहे थे कि कुछ पता चला उस बच्चे की फैमिली के बारे में, वो कहाँ से आया है, कैसे वहाँ पर पहुँचा है, बट नहीं, कोई भी अपडेट नहीं है। किसी ने भी किसी बच्चे का मिसिंग रिपोर्ट नहीं करवाया है। 4 दिन बाद एयरपोर्ट्स खोल दिए गए थे, सारे जो रोड्स हैं वो भी खोल दिए गए थे, लेकिन कुछ अजीब सा खिंचाव मिसेस जाओ एंड मिस्टर फैंग को बीजिंग जाने नहीं दे रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ और दिन यहीं शंघाई में ही रुकेंगे। उनके बच्चों को उनकी मदर, मतलब मिसेस जाओ की मदर देखभाल कर रही थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो कुछ और दिनों तक यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन वो कुछ दिन 15 दिनों में बदल गया था। 15 दिन बाद उस बच्चे को होश आया था। होश आने के वक्त वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, मिसेस जाओ एंड मिस्टर फैंग सभी थे। मतलब उस बच्चे को होश आया सुबह के वक्त। एक नर्स ने देखा तो नर्स ने पुलिस को और साथ में मिसेस जाओ एंड मिस्टर फैंग को भी कॉल लगा दिया था, क्योंकि ये दोनों इंसान भी इस बच्चे को जब से यहाँ पर लाया गया, यही दोनों यहाँ पर लाए थे, और इतने दिनों से वो यहाँ पर कंटिन्यूसली बच्चे को देखने के लिए आ रहे थे। तो डॉक्टर्स ने उन्हें भी इन्फॉर्म करने के लिए कह दिया था। सब जब आए तब पुलिस ने बच्चे को पूछताछ किया, जिसका जवाब उन्हें कुछ नहीं मिला। बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा था।
वो इतना ज़्यादा शांत था, डॉक्टर्स को एक पल ऐसा लगा कि बच्चा शायद बोल नहीं पाएगा या फिर बोल नहीं पाता। एक हो सकता है कि ये बोल ही नहीं पाता है, दूसरा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो गया है इसलिए बोल नहीं रहा है। इन दोनों में से दूसरा जो है वो ही सच निकला। बच्चा बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो गया है और वो कुछ याद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब पुलिस ने थोड़ा ज़ोर लगाया, एक तो बहुत छोटा बच्चा है 3 साल का, वो डर गया और वो रोने लगा। उसके आवाज़ को सुनकर डॉक्टर्स ने कहा कि ये ट्रॉमाटाइज हो गया है और कुछ याद नहीं कर पा रहा है। और 3 साल का बच्चा, उसे क्या ही पता कि वो कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, उसके मॉम डैड, मतलब काफ़ी बच्चों को अपने मॉम डैड के नेम्स याद रखते हैं, लेकिन सारे बच्चे नहीं। उन्हें समझ आया कि इस बच्चे से कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल सकता और बच्चे के पास ऐसा कुछ मिला भी नहीं जिससे उन्हें पता लगे कि बच्चा कहाँ से आया है, घर कहाँ पर है। मतलब ये सीधा सीधा एक ऐसा केस है जहाँ पर इस बच्चे को जानबूझकर अबैंडन कर दिया गया है। पुलिस ने आखिर में केस को बंद कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली 15 दिनों से उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा है। मिसेस जाओ एंड मिस्टर फैंग दोनों ही बहुत ही दुख के साथ उस बच्चे को देख रहे थे, बट वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि किसी का बात नहीं सुन रहा था। अगर कोई उससे बात करने जा रहा था तो वो रो रहा था, और ऊपर से उसका हेल्थ भी अभी सही नहीं हुआ है। उसे होश ज़रूर आया है लेकिन वो अपने बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा था। उसके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही से हो नहीं रहे थे। बहुत देर तक आइस में जमे रहने की वजह से ऐसा हो रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। दूसरी तरफ मिसेस जाओ एंड मिस्टर फैंग जो लगभग 20 दिनों से घर से दूर है, उनके भी बच्चे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शंघाई में उनका रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। वो होटल्स में रह रहे हैं, तो यहाँ पर और ज़्यादा दिन वो नहीं रुक सकते। इसलिए जब उस बच्चे को होश आया तब वो दोनों आखिरी बार उस लिटिल एंजल से मिलते हैं जिसका चेहरा इतना ज़्यादा प्यारा है कि मिसेस जाओ बस अपनी आँखों को हटा नहीं पा रहे थे, बट उन्हें हटाना पड़ा और मिस्टर फैंग और मिसेस जाओ बीजिंग चले आए थे। बीजिंग आने के बाद भी मिसेस जाओ एंड मिस्टर फैंग को बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रहा था। मिसेस जाओ जब भी अपने बच्चों को देखते थे, जब भी वो हान और यांग को हंसते खेलते हुए देखते थे, जब भी वो हान और यांग को मुस्कुराते हुए एक अच्छे एनवायरनमेंट पे रहते हुए देखते थे, तब उन्हें हमेशा उस बच्चे का याद आता था जिससे बस उन लोगों ने हार्टलेस की तरह छोड़ दिया था। हालांकि वो बिल्कुल भी हार्टलेस नहीं कहलाता है ना। मतलब मिसेस जाओ और मिस्टर फैंग ने एक अननोन बच्चे के लिए जो किया वो बिल्कुल भी हार्टलेस नहीं कहलवाता है, बल्कि उन्होंने जो किया वो अच्छा इंसान करते नहीं हैं। खैर, मिस्टर फैंग जो अपनी वाइफ को समझा रहे थे बार बार कि उनके बस में जो था, जितना था उन्होंने उतना किया है, बल्कि उन्होंने उस बच्चे का जो मेडिकल फ़ी है वो भी दिया है। अब वो क्या ही कर सकते हैं, उनके साथ उस बच्चे का कोई रिलेशन नहीं है, तो वो और क्या कर सकते हैं। उनके हाथ में सच में और कुछ भी नहीं है करने के लिए। बट कहीं ना कहीं मिस्टर फैंग भी अपने दिल में एक अजीब सा दर्द लेकर घूम रहे थे, एक अजीब सा बेचैनी लेकर घूम रहे थे। उनके दिमाग में भी बार बार वो इनोसेंट छोटा सा फेस बार बार उनके चेहरे के अराउंड आ रहा था, उसका वो डरा हुआ सहमा सा चेहरा। वो जिसे भी देख रहा था उसे देखकर ही डर रहा था। वो कितना ज़्यादा ट्रॉमा में हो सकता है वो बच्चा कि नॉर्मल इंसानों को देखकर डर रहा था। वो और कुछ सोच नहीं पा रहे थे। ऐसे ही और एक हफ्ता गुजरा। एक दिन रात मिस्टर फैंग जो अपने स्टडी रूम में बैठकर अपने ऑफिस का कोई काम कर रहे थे, तब मिसेस जाओ अंदर आई और उन्होंने बिना किसी नोटिस मिस्टर फैंग की तरफ देखा और कहा, फैंग, मैंने कुछ डिसाइड किया है। मिस्टर फैंग को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अपनी वाइफ की तरफ देखा और कहा, क्या? मिसेस जाओ ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और कहा, मुझे एक और बेबी चाहिए।
मिस्टर फैंग, जिनका दिमाग अचानक एकदम ब्लर हो गया था, उन्होंने अपने आप को संभालते हुए एक बार फिर अपनी वाइफ की तरफ देखा और कहा, क्या? मिसेस जाओ ने कहा, फैंग, मुझे एक और बेबी चाहिए, बट मैं उस बेबी को बर्थ देना नहीं चाहता। बेबी बर्थ देना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो मैं एक बेबी को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। मिस्टर फैंग अपनी वाइफ के हर एक बात को अपने दिमाग में 2 बार दोहराते हैं और फिर उनके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वो अपने आँखों को एकदम चौड़ा करके अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कि उनका वाइफ बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उन्होंने अपने आप को काम किया और सीरियस टोन में कहा, जाओ, जो तुम सोच रही हो, क्या तुम इस डिसीजन पर टिके रह सकते हो? क्योंकि एक बेबी को अडॉप्ट करना कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हें उसे अपनी बेबी की तरह प्यार करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। तुम्हें हमारे 3 बच्चे हो जाएंगे तब, और तीनों बच्चों को सेम तरीके से ट्रीट करना होगा। किसी को भी तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ना ही हमारे बच्चों को और ना ही जिसे हम लेकर आएंगे हमारा बनाकर उसे। ये सुनकर मिसेस जाओ ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। मिस्टर फैंग ने अपनी वाइफ की तरफ देखा और कुछ देर के चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इस बारे में बात करता हूँ। मिसेस जाओ अपना सर हाँ में हिलाते हैं और फिर मिस्टर फैंग अगले दिन शंघाई आते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो बेबी अभी भी हॉस्पिटल में ही है और उसका टेक केयर किया जा रहा है। बेबी के बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं मिला है अभी भी। एक्चुअली उन्होंने केस बंद नहीं किया था, वो बस अपना थ्योरी बना चुके थे, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा चांस हो सकता था कि हाँ, इस बेबी के बारे में खोज लेने के लिए कोई आए, कोई जान पहचान का आए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगभग 1.5 महीने होने को आया है, लेकिन एक भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि मिसिंग रिपोर्ट नहीं आया है, किसी बच्चे का रिपोर्ट नहीं आया है, बहुत सारे आए हैं, लेकिन उन बच्चों में से ये बच्चा नहीं है। ये बच्चा कहीं भी नहीं है। इस बच्चे के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आया है। डॉक्टर्स ने कहा है कि ये बच्चा अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज है और इसका हालत बहुत धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। मिस्टर फैंग पुलिस के साथ अडॉप्शन के बारे में बात करता है, तब पुलिस इन्फॉर्म करते हैं कि एक 3 महीने का ऑफिशियल प्रोसीजर होता है, जहां पर 3 महीने देखा जाएगा कि कोई इस बच्चे को क्लेम करने के लिए आता है या नहीं। अगर 3 महीने तक पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला या फिर इस बच्चे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, कोई रिपोर्ट नहीं आया, तब जाके अडॉप्ट किया जा सकता है। यह सुनकर मिस्टर फैंग अपना सर हिलाते हैं और ऑब्वियसली पुलिस को एक मेंटल रिपोर्ट मिल चुका था, मतलब उनको पता चल गया था मेंटली कि इस बच्चे को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आएगा और ना ही अडॉप्शन में कोई प्रॉब्लम होगा। बट एक होता है ना, एक प्रोसीजर होता है, उसे फॉलो करना होता है। तो मिस्टर फैंग जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अडॉप्शन का जितना भी काम है वो सब करके जाते हैं, बट ऑफिशियली अडॉप्शन का जो प्रोसीजर कंप्लीट होगा वो 3 महीने बाद, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका है, तो और 1.5 महीना उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। मिस्टर फैंग एक बार फिर उस बेबी की तरफ देखते हैं और वापस बीजिंग चले जाते हैं। बीजिंग जाने के बाद मिस्टर फैंग एंड मिसेस जाओ आमने सामने बात करते हैं इस बारे में। हालांकि जो 3 दिन मिस्टर फैंग शंघाई में रहे थे, उन 3 दिनों में उन्होंने फ़ोन करके अपनी वाइफ को सब कुछ बताया था, लेकिन फिर भी आमने सामने तो एक बात होता है ना, तो उन्होंने अपनी वाइफ को सब कुछ विस्तार में बताया। उसके बाद डिसाइड हुआ कि जो 15 दिन बचा हुआ है, इन 15 दिनों में मिस्टर फैंग एंड मिसेस जाओ 4 से 5 बार बीजिंग और शंघाई का टूर करेंगे। मतलब बीजिंग से शंघाई जाएंगे उस बच्चे से, उस लिटिल एंजल से मिलने के लिए, जो कुछ ही दिनों में उनका फैमिली मेम्बर होने वाला है, क्योंकि वो लिटिल एंजल डरा हुआ है। ये जो 3 दिनों का ट्रिप मिस्टर फैंग अभी करके आए हैं, उन्हें 1 मिनट के लिए भी
उस लिटिल एंजल के पास अकेला नहीं छोड़ा गया था और ना ही वो लिटिल एंजल कंफर्टेबल फील कर रहा था। ऑब्वियसली वो बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, वो डर रहा था मिस्टर फैंग से। मिस्टर फैंग ने एक भी बात उससे करने की कोशिश भी नहीं किया था, बस वो वहाँ पर गए थे और उस बच्चे ने मिस्टर फैंग को देखा और डर के मारे अपने आप को छुपा लिया पिलो के अंदर। तो नर्स और डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये बिहेवियर उसका सबको देखकर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिस्टर फैंग को देखकर। यहाँ पर जितने नर्स है, डॉक्टर्स है, जो हर रोज़ हर सेकंड उस बच्चे के पास रह रहे हैं, उनको भी देखकर ये बच्चा डर रहा है बहुत ज़्यादा। तो मिस्टर फैंग बुरा ना माने, अपसेट ना फील करे। मिस्टर फैंग भी समझ रहे थे कि ऑब्वियसली कुछ घाव इतने ज़्यादा होते हैं कि बच्चे उभर नहीं पाते। इसका बस एक ही इलाज है, एक सही इन्वायरमेंट, एक सही फैमिली जहाँ पर इस बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाए, एक सही फैमिली जिसे वो अपना सके। मिस्टर फैंग एंड मिसेस जाओ अपने कहे अनुसार ही काम करते हैं। 15 दिनों में वो दोनों कपल अलग अलग दो बार करके शंघाई गए और उस लिटिल एंजल से बात किया। और एंड में जब 3 महीना कंप्लीट हुआ तब मिसेस जाओ एंड मिस्टर फैंग दोनों अपने फैमिली को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि इस बारे में उन्होंने किसी से बात नहीं किया था। वो अपने दोनों बच्चों से मतलब हान और यांग से अभी बात करने वाले हैं। हान और यांग जो अपने पेरेंट्स को देख रहे थे, शायद लाइफ में पहली बार वो इतने ज़्यादा सीरियस अपने पेरेंट्स को देख रहे थे, तो वो दोनों भी एकदम गुड बॉय एंड गर्ल की तरह अपने पेरेंट्स के सामने बैठ गए थे। मिसेस जाओ ने एक हाथ से यांग का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से हान का हाथ पकड़ा और कहा, यांग, हान, मॉम एंड डैड ने एक डिसीजन लिया है। यह सुनकर दोनों बच्चे कंफ्यूज थे। क्या? मिस्टर फैंग अब बोलते हैं, वो कहते हैं, हान, यांग, हम दोनों तुम्हारे लिए एक यंग सिबलिंग लाने वाले हैं, एक बहुत छोटा सा लिटिल एंजल आने वाला है। क्या तुम दोनों उसे एक्सेप्ट करोगे? हान और यांग 5 साल के थे और वो नॉर्मल बच्चों की तरह थे, मतलब ना ही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के इंटेलिजेंट थे और ना ही एकदम डम्प थे। तो यांग एंड हान दोनों ही अपने मॉम एंड डैड को देखते हैं और कहते हैं, लिटिल एंजल वो कहाँ से आएगा? क्या वो फेरी टेल से आने वाला है? क्या वो एंजल है जिनके पास विंग्स होते हैं? यह सुनकर मिस्टर फैंग हंस पड़ते हैं और मिसेस जाओ भी। फिर मिसेस जाओ कहते हैं, नहीं, वो एक लिटिल बेबी है, वो बहुत ज़्यादा टाइनी है और फिर बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल भी है और डरता भी है। यह सुनकर हान जो कुछ देर सोचता है और फिर उठकर खड़ा हो जाता है, अपने चेस्ट को फुलाते हुए अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है, डोंट वरी मम्मा, अगर वो लिटिल एंजल हुआ तो फिर हान उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर यांग जो अपना मुंह फुला लेता है और कहता है, मम्मा, अगर वो लिटिल एंजल अपने विंग्स को खोलकर उड़ गया तो? दोनों पेरेंट्स अपने बच्चों को देखते हैं और कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर तुम दोनों उसे प्रोटेक्ट करोगे तो वो तुम दोनों के पास हमेशा रहेगा। बस इससे ही दोनों बच्चे मान गए थे एक नए लिटिल एंजल के लिए, एक नए सिबलिंग के लिए। अगले दिन हान और यांग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाकर बार बार ये कह रहे थे कि उन्हें एक लिटिल ब्रदर मिलने वाले हैं और वो एक लिटिल एंजल भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हान और यांग लिटिल ब्रदर का बिग सिस्टर एंड बिग ब्रदर बनने वाले हैं। उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे मिसेस जाओ ने पहले से ही बात कर लिया था। मिसेस जाओ ने अपने पेरेंट्स के साथ पहले ही इस बारे में डिस्कशन किया था, जिसके बारे में उन्हें सब पता था। तो वो हंस रहे थे और उन्हें इंकरेज कर रहे थे कि हाँ, एक बहुत छोटा सा लिटिल एंजल आने वाला है, एक लिटिल ब्रदर आने वाला है, तो तुम दोनों को उसका बिग ब्रदर एंड बिग सिस्टर बनना होगा। मिसेस जाओ अपने बच्चों को अपनी मदर और फादर के पास छोड़कर मिस्टर फैंग के साथ वापस से
शंघाई आ गए थे और शंघाई आने के बाद उनका जो बचा कुचा प्रोसीजर था ना अडॉप्शन का, उन्होंने वो कंप्लीट किया पहले, और फिर वो विंग से मिले। विंग जो इन 15 दिनों में इन दो इंसानों को पहचान चुका था, लेकिन वो बिल्कुल भी करीब नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं। तो मिसेस जाओ ने विंग की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाते हुए बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहा, ओके लिटिल एंजल कम, डोंट स्केर्ड। मम्मा से कोई स्केर्ड होता है क्या? चलो मम्मा के पास आओ। बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मिसेस जाओ ने अब थोड़ा सा फोर्स यूज़ किया, मतलब कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों से थोड़ा सा फोर्स यूज़ कर ही सकते हैं, है ना। तो मिसेस जाओ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया, जिसे वो बच्चा छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका हाथ बहुत टाइटली नहीं पकड़ा गया है और बहुत ढीला से भी नहीं पकड़ा गया है। मिसेस जाओ ने इतना टाइट करके नहीं पकड़ा जिससे ये इतना टाइनी सा बेबी हर्ट हो जाए, और ना ही इतने ढीले से कि वो बस छूट जाए। मिसेस जाओ ने अब धीरे धीरे उस बच्चे को अपने एकदम करीब लेकर आई और अपने सीने से लगा लिया। वो बच्चा बहुत प्रोटेस्ट कर रहा था। मिसेस जाओ ने अब उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, देखो मम्मा यहाँ पर है। विंग, तुम इतना क्यों डर रहे हो? मम्मा से कोई डरता है क्या? मम्मा से तो बैड बॉयज़ डरते हैं, तुम तो गुड बॉय हो, मत डरो। वो ऐसे सूदिंग वर्ड्स ना बार बार रिपीट कर रहे थे और ये पूरा नज़ारा, उस केबिन में पुलिस ऑफिसर्स थे, डॉक्टर्स थे जो अभी तक उस बच्चे का टेक केयर कर रहे थे, वो सब थे, वो सब देख रहे थे। उन्हें अच्छा फील हो रहा था कि हाँ, एक बच्चे को अच्छा पेरेंट्स शायद मिल गया है, जो बहुत कम बच्चों को, बहुत कम ऑर्फन्स को, बहुत कम अबैंडन किए गए बच्चों को मिलता है। मिस्टर फैंग अब थोड़ा सा झुकते हैं और विंग के सर को सहलाते हुए कहते हैं, विंग इधर देखो। विंग ने अब काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट करना या फिर मिसेस जाओ से खुद को छुड़ाना छोड़ दिया था। वो मिसेस जाओ के चेस्ट के अंदर अपना फेस छुपाकर बैठा हुआ था। तब जब उसने महसूस किया कि उसके सर के ऊपर किसी ने हाथ रखा है, तब उसने बस अपने चेहरे को ऊपर उठाया और मिस्टर फैंग को देखा। मिस्टर फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डैड हूँ। विंग ने कुछ देर तक मिस्टर फैंग को घूरा और फिर दोबारा से अपना चेहरा मिसेस जाओ के चेस्ट के अंदर एकदम छुपा लिया और एकदम कस के मिसेस जाओ को हग कर लिया। उस बच्चे को शायद इन 3 महीनों में पहली बार थोड़ा सा वार्मथ मिला है, या फिर शायद उससे पहले भी उसे नहीं मिला होगा, क्योंकि कोई अपने प्यारे बच्चे को अबैंडन नहीं करता, है ना। ज़रूर ही, खैर कोई भी इस बारे में उस टाइम सोचना नहीं चाहते थे। सभी ये देख रहे थे कि बेबी को एक मदर मिला है, बहुत ही लविंग और केयरिंग मदर। मिसेस राव जो विंग को अपने गले से लगा कर रखती है, वो बिल्कुल भी विंग को अपने से दूर नहीं कर रही थी। मिस्टर फैंग ने एक गहरा सा ब्रेथ लिया। वो भी डैड है, ऑब्वियसली वो भी चाहते हैं हक करना, लेकिन वो विंग को बिल्कुल भी अभी परेशान नहीं करना चाहते। इसलिए उन्होंने अपने इस इच्छा को अपने अंदर रखा और फिर पुलिस ऑफिसर्स की तरफ देखकर हाथ बढ़ा दिया, हैंडशेक किया और ऑफिसर्स ने उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया, मतलब मिसेस जाओ एंड मिस्टर फैंग को कॉन्ग्रेचुलेट किया। मिस्टर फैंग से कहा गया कि विंग का, मतलब वो जो बच्चा है उसका जो फिंगरप्रिंट है वो लेना होगा। तो मिस्टर फैंग ने मिसेस जाओ को कहा। मिसेस जाओ ने विंग का फिंगरप्रिंट बहुत ही आसानी से ले लिया था। विंग का मेडिकल जो हालत है, मतलब उसका जो कंडीशन है वो काफ़ी ठीक हो गया था, बट उसका मेंटल हालत वो क्या है वो कोई बता नहीं सकता था अभी फ़िलहाल। और जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे थे कि विंग को काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो मिस्टर फैंग ने डॉक्टर्स को इंश्योर किया कि वो लोग अपने होम टाउन मतलब बीजिंग में जाकर विंग का काउंसलिंग करवाएंगे। इसी के साथ डॉक्टर्स ने विंग को छुट्टी दे दिया था और विंग को लेकर मिस्टर फैंग एंड मिसेस जाओ शंघाई से बीजिंग के लिए रवाना हो चुके थे। अब हम बात करते हैं विंग के नाम को लेकर। विंग का नाम एक्चुअली मिस्टर फैंग के ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम पर रखा गया था।
हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एंड हाँ, पास्ट का जो ये सीन चल रहा है वो कल ख़त्म हो जाएगा। कल थोड़ा सा ही एक्सप्लेन होगा, देन ख़त्म हो जाएगा। ज़रूर बताना आज का एपिसोड आप सबको कैसा लगा। बाय बाय।